Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई। बात करें मार्केट नेक्स्ट वीक जब बाजार खुलेगा मंडे, क्या हमें बाजार में एक गैप डाउन ओपन देखने को मिलेगा या बाजार में ब्रेकआउट रैली कंटिन्यू करेगा? फ्राइडे हमने देखा बाजार ने एक डिक्लाइन दिया, फिर वहां से एक रिवर्सल देके ताबड़तोड़ तेजी और क्लोजिंग बेल से पहले मार्केट में एक अच्छा रिवर्सल रैली हमें देखने को मिल गया। अगर आप देखोगे निफ्टी के चार्ट को भी तो भी आपको दिखेगा फ्राइडे मार्केट लास्ट के 2 घंटे में एक अच्छा रिबाउंड किया, बट उससे पहले अगर आप देखोगे ना तो मार्केट में एक ट्रैप सेटअप भी बनाया था, एक नेगेटिव ड्रॉप डाउन भी बाजार आया था। लुक एट दिस वेरी क्लोजली, आप देखिएगा बाजार ये पॉइंट से एक ड्रॉप डाउन दिया, फिर एक ताबड़तोड़ रिवर्सल किया, राइट, व्हिच इज गुड। और इसके पीछे का रीजन भी है, यूएस ईरान के बीच में जो टेंशन था वो थोड़ा कूल ऑफ लग रहा था, ऑयल के प्राइसेस थोड़े घट रहे थे और आईटी कंपनीज के जो स्टॉक्स है ना वहां पे एक जबरदस्त बाउंस बैक आया। ये था फ्राइडे। अभी परिस्थिति खत्म। अब सीन कैसा हो गया है कि ऑयल के प्राइसेस जो कूल ऑफ हो रहा था वो वापस जंप हो गया, क्योंकि रात को यूएस ने वापस ईरान के ऊपर स्ट्राइक किया और इस वजह से क्या है ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पहले तो बंद है, उसके ऊपर जो स्ट्राइक्स हो रहा है ना यूएस ईरान के बीच में जो वार चल रहा है उसके वजह से ऑयल के प्राइसेस में वापस हमें एक जंप देखने को मिला। इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। अभी देखो वक्त है, देखते हैं कि ये जो वार है ये शायद संडे तक कुछ कूल ऑफ हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर और ज्यादा एस्केलेट होता है तो प्रॉब्लम हो सकता है ना। यूएस मार्केट क्या हुआ कल रात, यानी कि फ्राइडे रात को यूएस मार्केट अगर आप देखोगे तो हमें सेल ऑफ नजर आया। लुक एट दिस, यूएस बाजार में गिरावट आया। ऑब्वियसली एआई बबल जब था तो एआई के जितने भी स्टॉक्स ना वो जबरदस्त तेजी बनाए थे। अब हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, वो हुआ एक इंपैक्ट, प्लस चिप शॉर्टेज का भी एक इंपैक्ट हो रहा है और मार्केट इसी वजह से आपको यूएस बाजार फ्राइडे नाइट को गिरते हुए नजर आया, राइट। यूरोपियन मार्केट चलो अपने आप को संभाल लिया, हल्का नेगेटिव पॉजिटिव मिक्स रहा। और एफआईएस का बात करूं तो हमने देखा फ्राइडे को एफआईएस ने सिर्फ 376 करोड़ के आसपास का सेल ऑफ किया, ज्यादा नहीं, 376 करोड़, और डीआईएस ने 1000 करोड़ से ज्यादा का बाइंग किया। बाकी एफआईएस ने इंडेक्स के फ्यूचर में देखो 5392 करोड़ का बाइंग किया, इंडेक्स के ऑप्शन में 8075 करोड़ का बाइंग किया और स्टॉक्स फ्यूचर में लगभग 917 करोड़ और ऑप्शंस में 141 करोड़ का बाइंग। तो चौतरफा बाइंग हमें नजर आया। बट अगर आप सेक्टर वाइज देखोगे ना, सेक्टर में सबसे ज्यादा जिसने हमें सपोर्ट दिया वो है आपका निफ्टी आईटी। लुक एट दिस, निफ्टी आईटी में जबरदस्त तेजी, बट इसके साथ साथ प्राइवेट बैंक्स का आप देखो यहां पे भी जबरदस्त तेजी रहा। आईटी चला, बैंक निफ्टी चला, रियलिटी काउंटर्स चला, राइट, निफ्टी ऑटो चला। उसके साथ साथ आप देखोगे तो हमें थोड़ा सा आपको दिखेगा कि जो नेगेटिविटी था वो हमें फार्मा में देखने को मिला, निफ्टी हेल्थ केयर में देखने को मिला और हल्का सा मेटल में और कंज्यूमर ड्यूरेबल में देखने को मिल गया। ऑयल एंड गैस में हमें पॉजिटिविटी नजर आए। तो ओवरऑल सेक्टर वाइज एक मिक्स सेटअप था। जब बाजार गिरता है तो फार्मा सपोर्ट कर रहा था और जब आईटी वगैरह काउंटर्स चलते हैं तो ये प्रॉफिट बुकिंग का शिकार बनते हैं, ठीक है। बट अभी क्या है ना कि मंडे के लिए परिस्थिति ऐसा है कि बाजार वार की वजह से ना थोड़ा अनसर्टेनिटी है, बट निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने अपने जो क्लोजिंग्स है ना वो थोड़े अच्छे पोजीशंस पे लिए है। जैसे कि निफ्टी ने अपना जो क्लोजिंग है आप देखोगे 24,334 पे लिया है, जो कि अच्छा है बिकॉज एक हायर लेवल के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किए है, राइट। एंड बैंक निफ्टी भी आप देखोगे तो साइकोलॉजिकल लेवल 58,500 के ऊपर जाके ब्रेकआउट किया। निफ्टी भी 24,200 250 के आसपास हम लोग बार बार रेजिस्टेंस फेस करते हैं, तो इसको ब्रेकआउट करके 334 पे गया है, ठीक है। सेंसेक्स भी आप देखोगे तो साइकोलॉजिकल लेवल 78,000 के ऊपर मार्केट ने अपने आप को सस्टेन कर लिया, विच इज गुड। तो क्या हमारा लॉन्ग टर्म व्यू अब यहां पे बुलिश हो रहा है? आंसर इज यस, बिकॉज सेंसेक्स के लिए मैंने कहा था साइकोलॉजिकल लेवल 78,000 के ऊपर अगर बाजार बंद होता है तो हम लोग लॉन्ग टर्म जो व्यू होगा वहां पे हमें बुलिश इंडिकेशन मिलेगा। आप चाहो तो बुल इंडिकेशन को पकड़ सकते हो, वरना एक कंफर्मेशन का वेट कर सकते हो, क्योंकि यूएस बाजार रात को गिरा ना तो इंडियन मार्केट में इसका असर शायद हमें मंडे को सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, बुल ट्रैप हो सकता है। अगर नहीं हुआ, रैली कंटिन्यू किया तो ठीक है, अगर हुआ ट्रैप तो फिर थोड़ा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा ना। गिफ्ट निफ्टी का बात करूं, हमने देखा फ्राइडे रात को गिफ्ट निफ्टी आप देखोगे ये दिख रहा है पॉजिटिव नोट के साथ ही क्लोजिंग हुआ है, व्हिच इज गुड, नॉट बैड। 40 पॉइंट 45 पॉइंट ऊपर गया है और ये देखो 18 तारीख हल्का सा हमें डिप देखने को मिला था शाम तक, बट वापस रात को रिवर्स बैक कर गया, तो जो कि अच्छी बात है। मिडनाइट तक हम लोग पॉजिटिव में ही बंद है। गिफ्ट निफ्टी भी, यूएस मार्केट गिरा है बट गिफ्ट निफ्टी हमारा ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ है, व्हिच इज गुड। ना टेलीग्राम का बात करें, टेलीग्राम पे फ्राइडे को हम लोग ने 830 पॉइंट का 29 पॉइंट के आसपास हमारे
पब्लिकली अवेलेबल जो फ्री टेलीग्राम है जहां पे आप ट्रेड पोस्ट करते हैं, वहां पे ये पॉइंट्स कैप्चर किया। हम लोगों ने हेड स्कैल्पिंग किया दोनों साइड का, कॉल और पुट दोनों साइड के कॉम्बिनेशन में। आप देखो मेजॉरिटी हमें कॉल साइड में जबरदस्त प्रॉफिट मिला, राइट। ये कॉल का ट्रेड था, ये भी देखो कॉल का ट्रेड था, जबरदस्त पॉइंट्स हमें मिल गए और कॉम्बिनेशन भी अच्छा था कि रिस्क मैनेजमेंट भी हमारा हो जाए। मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप पे भी हम लोगों ने इसी स्टाइल को अप्लाई किया था और 543 पॉइंट्स कैप्चर किया। ट्रेड्स आपको यहां पे दिख जाएंगे, कॉम्बिनेशन था हेज लॉक का और देखो यहां पे हमें जबरदस्त पॉइंट्स हमें मिल गया, वो भी हमारे कॉल साइड के ट्रेड में। तो अच्छा खासा रिवर्सल मार्केट में मिला। अगर आप चाहते हैं मॉर्निंग के फर्स्ट 1 घंटे के अंदर आपको ट्रेड्स मिल जाए, रिसर्च वाले रिकमेंड साथ रिपोर्ट्स मिल जाए, रैशनल्स मिले, तो आप प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज वहां पे सिर्फ ट्रेड ही नहीं, ट्रेड के पीछे का हर एक सेटअप हम लोग शेयर करते हैं और टेलीग्राम लिंक यहां पे आपको मिलेगा, बाकी व्हाट्सएप नंबर यहां मिलेगा और मेरे वेबसाइट का लिंक ना आपको यहां पे मिल जाएगा। आप क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पे जाके पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं बाजार के ऊपर। कल क्या होगा, मतलब मंडे जब बाजार खुलेगा क्या होगा। निफ्टी से शुरू करते हैं। हमने देखा एक ताबड़तोड़ ब्रेकआउट और ब्रेकआउट मिला तो मिला, ये जो रेंज बाउंड था ना, इससे एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। बट अभी भी मैं थोड़ा सा ना कह सकते हो कि थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहता हूं, बट रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से बुल ट्रैप होने का एक रिस्क वार्निंग मैं देना चाहता हूं। क्यों बता रहा हूं, बिकॉज पिछली बार भी बाजार ने ऐसा ही ब्रेकआउट वाला रैली हमें देखने को मिला। लुक एट दिस, ये था हमारा ये था हमारा नीचे का ट्रेंड लाइन, बट ये था हमारा सपोर्ट लाइन, राइट। दिस इज योर सपोर्ट लाइन और बाजार इसी रेंज के बीच में काफी दिनों से फंसा था। फाइनली जब एक ब्रेकआउट आया, राइट, बिकॉज वार के ऊपर सीज फायर हो गया, ये हो गया, अपडेट आया, फिर ट्रम्प भाई साहब ने दोबारा स्टार्ट कर दिया और देखो नीचे गिरा दिया। इस बार भी देखो मार्केट इसी रेंज में फंसा था, अब देखो एक ब्रेकआउट मिला है और फिर से यूएस ने वार स्टार्ट किया हुआ है। ऑलरेडी देखो पता है स्ट्राइक चल रहा है, ऑयल के प्राइसेस वापस $88 पे आ गया है, विच इज नॉट वेरी गुड बिकॉज 90 प्लस अगर हो जाता है तो बाजार में इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। तो दोबारा बाजार ऐसे यू टर्न ले सकता है और फिर से नीचे की तरफ 24,000 को हम लोग चेस कर सकते हैं और इसके नीचे ब्रेक किया तो 23,800 के आसपास हमारा सपोर्ट होगा। दिस आर योर सपोर्ट लेवल। बट अगर नहीं होता ऐसा कुछ तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा वो ये लेवल पे है और ये लेवल पे, मतलब 24,500 जो कि हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है। और अगर आपको याद होगा मैं हर वीडियो पे कहता हूं मेरा जो लॉन्ग टर्म व्यू है ना वो तब तक बुलिश नहीं होगा जब तक बाजार इसके ऊपर सस्टेन ना करे 24,500 के ऊपर, तब तक के लिए इंतजार होगा। तो मार्केट देखते कि लास्ट टाइम क्या कहता ना, ये लेवल को टेस्ट किया और जिसका डर था कि इसको टेस्ट करके नेगेटिव ना गिर जाए, वही क्या टेस्ट किया और फिर नीचे गिरा दिया। तो देखते हैं इस बार भी क्या ऐसा ही वापस करने वाला है या नहीं, आप कमेंट पे लिख के बताओ। फिलहाल सेटअप तो हमारा बुल के फेवर पे है और यहां पे कुछ पैरामीटर्स जो साथ दे रहे हैं। एक तो गोल्डन क्रॉस, राइट, गोल्डन क्रॉस हमारा चल रहा है 200 EMR, राइट, जो कि आपका मीन लेवल है, हम लोग उसके भी ऊपर है, अबव द मीन, ठीक है, गुड। सो हमारे पास 1 पॉइंट 2 पॉइंट और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग 24,200 और 250 और 300 के ऊपर एक ब्रेकआउट करके सस्टेन किया है। कब तक रहेंगे ये पता नहीं, बट हाँ सस्टेन है ना। जो नेगेटिव पॉइंट है वो है हमारे सामने ऑयल के प्राइसेस, दिस इज योर नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। दूसरा वार, ये एक पैरामीटर है जिसे हमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। नाउ मूव ऑन करते हैं लेवल्स के ऊपर। निफ्टी का अगर आप पीसीआर देखोगे नेक्स्ट सीरीज 1.161, यहीं पे तो पूरा ड्रामा खत्म हो जाता है क्योंकि ये बाय सिग्नल और बुल इंडिकेट कर रहा है, बट इसी के साथ साथ एक ओवर बॉट वार्निंग आता है। नाउ लास्ट टाइम भी अगर आपको याद होगा मैंने कहा था 1.6 के आसपास है तो 1.6 से ज्यादा 1.8 जाएगा, बट एक बार के लिए बाजार ट्रैप करेगा। सो नाउ दिस इज अ वेरी हाई लेवल पे ओवरबॉट है, मार्केट बुल ट्रैप कर सकता है। सो ये मैं वार्निंग दे रहा हूं। भले ही बाजार एक पॉजिटिव खुले, एक रिवर्सल रैली बनाए, साइकोलॉजी लेवल 24,500 का चेस करता, ठीक है, बट एक बार के लिए बाजार टेक्निकल एडजस्टमेंट करेगा। जरूरी नहीं कि बाजार में ज्यादा गिरावट आए, या फिर ऐसा कर सकता है बाजार टाइम पास के लिए एक रेंज बाउंड पे ट्रेड करे ताकि ये टेक्निकल एडजस्टमेंट करा दे और फिर एक ब्रेकआउट करे या ब्रेकडाउन करे। बट ये वाला अगर मार्केट को डायरेक्टली अगर इसको अगर टाइम एडजस्टमेंट करना है, टेक्निकल एडजस्टमेंट करना है, तो बाजार एक बार के लिए गिरा के ट्रैप करा सकता है। और ऊपर से यूएस ईरान के चक्कर में ऑयल के प्राइसेस ऑलरेडी एक हायर लेवल पे चल रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रिकॉशन रखेगा। निफ्टी के लिए मेरा जो सेटअप रहेगा मंडे के लिए 24,300 को हम लोग मिड पॉइंट लेंगे। मैं थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलूंगा बिकॉज ओवरबॉट पे है, तो 24,200 और 24,150 पे हमारा एक इमीडिएट सपोर्ट
और 24,100 से लेके 24,000 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ना प्लीज नोट, अगर बाजार को बुल को ट्रैप करना है तो ये बार ये स्विंग तक करा सकता है, हल्का सा स्विंग डाउन किया फिर रिवर्स बैक करेगा, नहीं तो फिर अगर और गिरता है तो 24,100-150 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट को चेस करेगा। नाउ रेजिस्टेंस की तरफ बात करें तो 24,400 एंड 24,500, दिस इज योर मेन साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है, ये वाला फोकस पे रहेगा। इसके बाद 24,600 नेक्स्ट रेजिस्टेंस, मैं इसके ऊपर और ज्यादा नहीं चाहता हूं बिकॉज मार्केट पहले 24,500 ब्रेक करे ना। मेरा जो व्यू रहेगा बाजार के लिए, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों में बात करेंगे। लॉन्ग टर्म पे आपको पता है मैं बुलिश नहीं हूं क्योंकि मार्केट मिक्स सेटअप पे चल रहा है, और मैं बुलिश तब होऊंगा जब बाजार ये वाला लेवल पार करेगा। बुलिश तब होंगे जब इसके ऊपर अबव जाएगा 24,500 के ऊपर। ये मैं आज नहीं पिछले एक महीने से कह रहा हूं, ठीक है। अभी फिलहाल मिक्स है बट इंक्लाइन टू द बुल व्यू, इंक्लाइन मतलब झुकाव बुल के तरफ है, बट बिकॉज ऑफ द शॉर्ट टर्म जो वार फैक्टर है, ऑयल फैक्टर है और ओवर बॉट है, इसके चक्कर में मार्केट बुल व्यू तो है बट बुल ट्रैप कर सकता है। सो प्लीज बी कॉशन, बुल व्यू है, ट्रैप होने का रिस्क रहेगा बिकॉज वार ऑयल ओवर बॉट, ये सारे सेटअप मार्केट को टेक्निकली थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। बट अगर आप देखोगे ना सेटअप बुल के फेवर पे है। अब देखो वीकेंड पे रात भर क्या नेगेटिव न्यूज आता है, उसके ऊपर इंपैक्ट मंडे देखने को मिलेगा। अगर कुछ नेगेटिव नहीं है, उल्टा पॉजिटिव न्यूज कुछ आ जाता है कि चलो सीज फायर हो गया, कुछ हो गया, तो बाजार में एक बाउपर एक ब्रेकआउट वाला रैली मिलेगा। बाद में शायद हम लोग इसके ऊपर चेस करके टेक्निकल एडजस्टमेंट करें, बट चांसेस है कि मार्केट में एक ट्रैप स्विंग करेगा। आज करे कल करे, डिपेंड करता कब होगा। बट हाँ प्लीज बी कॉशन, ओवरबॉट सेटअप पे बाजार है, इनक्लाइन टू द बुल व्यू रहेगा और कॉशन के साथ। बैंक निफ्टी की बात करें, यहां पे भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, और आप थोड़ा क्लोजली वॉच करना 0.1, 0.2, 0.3, ठीक है। तो जब बाजार ये रेंज के आसपास आता है ना, तब बाजार क्या करता है, नीचे की तरफ डाउनफॉल। तो यहां पे क्या हमें ये डाउन देखने को मिलेगा या यहां से एक ब्रेकआउट मिलेगा? सवाल आपके पास है, कमेंट पे आप लिखना। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार 58,500 जो मिड पॉइंट फिलहाल बाजार का है काफी क्रूशियल है। हम लोग यहां से बुलिश थे, राइट, यहां से मेरा गोल्डन क्रॉस चालू था, जीसी चालू था, राइट। जब बाजार 55,000 के ऊपर ब्रेकआउट आया, 55,000, यहां से लेके यहां तक का रैली, इनफैक्ट यहां तक का रैली मिल चुका था 3,700 पॉइंट के आसपास, काफी अच्छा खासा रैली मिल चुका था। अब इसी जोन पे बाजार काफी दिनों से टाइम पास किया, फिर ब्रेकआउट पे एक रैली, दो रैली, अब तीसरा बार ब्रेकआउट मिला है। अब अगर बाजार वापस 59,000 के आसपास एक अट्रैक्शन हो सकता है, बिकॉज दिस इज योर रेजिस्टेंस कम अट्रैक्शन, इसको एक बार चेस कर सकता है, नहीं तो नीचे की तरफ दोबारा एक डिक्लाइन मोड और 2050 आमा के सपोर्ट को चेस कर सकता है, जो कि आपका 58,000 के आसपास रहेगा। फिर 57,800 के आसपास एक और सपोर्ट रहेगा। बीच में ऑब्वियसली 58,300 200 पे है, बट मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो 98,000 पे ही रहेगा। ओवरऑल सेटअप क्या है, बुलिश व्यू पे है। और आपको याद होगा मैंने बैंक निफ्टी के लिए मेरा जो लॉन्ग टर्म व्यू था, यहां पे मैं बुलिश हूं, और आज नहीं, जब से बाजार 97,000 के ऊपर ब्रेकआउट किया है तब से मैं बुलिश हूं। ट्रेंड बुल के फेवर पे था, और 57,000 के ऊपर, सॉरी 55,000 के ऊपर जब ब्रेकआउट किया तब इंट्राडे स्विंग में भी बुलिश व्यू था, और यहां से एक अच्छा रैली मिल चुका था। और ये लेवल के ड्रॉप होने के बाद भी मैंने अपना व्यू को चेंज नहीं किया था। मैंने कहा था कि बुल व्यू पे रहेंगे अगर 57,000 वापस रिगेन कर लिया, और मार्केट ने किया भी, और देखो रिवर्स बैक आ गया। तो दूध का दूध पानी का पानी आपको सारा यहां पे मिल जाता है, जो भी डेटा है आपको मिल जाता है। नाउ बैंक निफ्टी का अगर मैं पीसीआर का बात करूं, यहां पे भी 1 के आसपास है, न्यूट्रल है, यहां पे कोई ओवरबॉट नहीं है। टेक्निकली हाँ कह सकते हो कि बाजार थोड़ा एलिवेटेड है, हायर लेवल पे चल रहा है, बट पीसीआर के हिसाब से कोई ओवरबॉट नहीं। जैसे निफ्टी में अगर आप पीसीआर देखोगे तो निफ्टी का पीसीआर 1.6167 पे है, जो कि ओवरबॉट साइन दे रहा है, बट बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है। बैंक निफ्टी का पीसीआर न्यूट्रल टू बाई साइड पे इंडिकेट कर रहा है, न्यूट्रल टू बाई ये जोन पे है। तो हम लोग यहां पे बुलिश है और बैंक निफ्टी पे ही भरोसा है। फिलहाल जो मिड पॉइंट होगा वो 58,500 पे होगा, और डाउन साइड में जहां पे बाजार, अगर बाजार को थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना है, ट्रैप करना है, तो ये लेवल, नहीं तो ये लेवल के आसपास एक ड्रॉप दे सकता है। उसके बाद 57,800, 57,600 एंड 500 पे नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। दिस आर योर सपोर्ट। रेजिस्टेंस का बात करें, रेजिस्टेंस पे है 58,600 टू 58,800, और मेन रेजिस्टेंस होगा 59,000,
और उसके बाद अगर ब्रेकआउट किया 59,500 टू 60,000। मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं व्यू कर रहा हूं ये वाला 60,000 के लेवल, यानी कि ये लाइन के ऊपर मेरा फोकस है। देखो 60,000। अब देखना यह है कि बाजार क्या ब्रेकआउट रैली कंटिन्यू करता है ये वाले पे ही, या थोड़ा और टाइम पास करेगा। ना मेरा जो व्यू रहेगा मार्केट के लिए, एक बार लिख देता हूं, नोट कर लीजिएगा। शॉर्ट टर्म व्यू और लॉन्ग टर्म व्यू पे हम लोग क्या है, इस पे तो बुलिश थे, बुलिश है और बुलिश रहेंगे जब तक 57,000 के ऊपर है। क्लियर है? बट इसका मतलब ये नहीं कि हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेगा, कर सकता है, बट हमारे रेंज में वो बुल के सेटअप पे है। तो जो प्रॉफिट बुकिंग करता है तो फिर वो हमारा इंट्राडे में आता है। यहां पे मिक्स थे और बुल इंक्लाइंड थे, तो यहां पे अभी भी हम लोग बुल इंक्लाइंड है, बुल की तरफ झुकाव है। बट जैसा मैंने अभी निफ्टी के लिए कहा था ना कि ऑयल के प्राइसेस, वार, ये दोनों हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए एक ट्रैप का रिस्क रहेगा। थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ये है ओवरऑल सेटअप। बुल इंक्लाइंड, हल्का ट्रैप स्विंग करा सकता है, बट ओवरऑल सेटअप बुल के फेवर पे अभी भी है। बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का क्या बात करें, सेम टू सेम निफ्टी की तरह है, दोनों में ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। बट एक चीज अगर आप नोट करोगे, सेंसेक्स भी जब पिछली बार 78,000 के ऊपर ब्रेकआउट किया था और 78,200 के आसपास क्लोज किया था, यहां से लेके वापस ड्रॉप डाउन, तो ये बार भी अगर बाजार यहां से दोबारा यूटर्न लेके नीचे गिरता है तो हमारा मीन लेवल फिर से 76,957 पे है। दिस इज योर मीन लेवल। हाँ, बीच में अगर सपोर्ट का बात करें तो 77,500 ये लेवल पे हमें सपोर्ट मिलेगा। अभी 78,000 के ऊपर बाजार है, विच इज गुड, नॉट बैड। और गोल्डन क्रॉस भी बना हुआ है, तो हम लोग ऑलरेडी एक बुल के सेटअप पे है। गोल्डन क्रॉस यहां पे है, पहले भी बता चुका था ये बारे में। अब सीन ऐसा है कि अगर सेंसेक्स का पीसीआर देखते हैं, निफ्टी का पीसीआर तो ओवरबॉट था, सेंसेक्स का पीसीआर उससे भी ऊपर है, राइट। निफ्टी तो 1.6 पे था, सेंसेक्स तो आपका 1.8 पे है, तो यहां पे बाई साइड के सिग्नल है, बट ओवर बॉट है। नाउ प्लीज बी केयरफुल, ये वार्निंग दे रहा हूं क्योंकि बाजार बुल ट्रैप कर सकता है, राइट। सो ये चीज को आप फोकस में रखिएगा। अगर बाजार को ट्रैप करना है तो एक बार के लिए 1.8 से वापस 1.5 1.3 के आसपास डिक्लाइन करा सकता है। बट हाँ, थोड़ा सा शायद फायर बैकअप अगर बाजार में रहता है तो मे बी 2 के आसपास चेस करने के बाद गिर सकता है, या फिर उसके पहले ही बड़ा गैप डाउन के साथ हम लोग देख सकते हैं ना। सेंसेक्स के लिए प्रिकॉशन रखेगा और इसका क्लोजिंग अच्छा है, 78,200 के आसपास है। देखो 151 के आसपास, ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट जोन। और अभी फिलहाल जो लेवल होगा मेरे लिए 78,000 ही मिड पॉइंट होगा। मैं 150 वाला जो हाई लेवल पे है हो सकता है, बट मेन सपोर्ट यहां पे है। और डाउन साइड में जो रेजिस्टेंस रहेगा, सपोर्ट रहेगा 77,800, 77,600 एंड 500। दिस इज अ वेरी क्रूशियल अट्रैक्शन। अगर बाजार को बुल को ट्रैप करना है तो यहां तक का ड्रॉप दिखा सकता है मार्केट, और ये टूटा तो 77,300 टू 77,000 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट। रेजिस्टेंस का बात करें, देखो 78,500 पे आपका पहला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके बाद 78,800 से लेके 79,000 पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस। नाउ मेरा जो व्यू है, मैंने स्टार्टिंग पे ही बताया आपको एक व्यू, तो मेरा जो शॉर्ट टर्म व्यू है, लॉन्ग टर्म व्यू है। लॉन्ग टर्म व्यू पे मैं मिक्स था और अभी बुलिश हूं, बट मैं चाहता नहीं हूं कि बुल देने के लिए। बट क्या है ना कि अगर 78,000 के ऊपर जाता है बाजार, सॉरी, अगर 78,000 के ऊपर मार्केट जाता है तो क्या रहेगा, मेरा व्यू बुलिश होगा, राइट। 78,000 एंड अबव बुल होंगे, ये कहां था, तो उस हिसाब से बाजार तो 78,150 प्लस पे बंद है, तो हमारे लिए बुलिश व्यू आ गया। बट अभी ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट, कंफ्यूजन की नहीं करूंगा, बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूंगा कि हम लोग बुल के फेवर पे है, बट बिकॉज ऑफ ओवरबॉट ट्रैप हो सकता है। थोड़ा सा प्रिकॉशन, बिकॉज एक बार नहीं 2 बार, देखो पिछली बार भी हाई लगाने के बाद गिरा था ना, इसलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन के लिए कंफर्मेशन अवॉइड करेंगे। शॉर्ट टर्म पे बुलिश है, बट बुल ट्रैप का एक रिस्क रहेगा, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस, वार एंड ओवरबॉट है बाजार। जी हां, ये 3 प्रॉब्लम होगा, वार, ओवरबॉट जो टेक्निकल सेटअप है, और ऑयल के प्राइसेस। इसके हिसाब से थोड़ा सा टेंशन रहेगा, बट बुल के फेवर पे है। और बुल ट्रैप का वार्निंग मैं बार बार दे रहा हूं, बिकॉज पीसीआर 1.8 पे है, विच इज नॉट वेरी प्रॉमिसिंग। तो एक बार के लिए बाजार को शायद एक हल्का डिक्लाइन आए, फिर वापस रिवर्स करा दे, पॉसिबिलिटी रहेगा। या फिर बाजार रेंज बाउंड पे टाइम पास करे, ताकि टेक्निकल एडजस्टमेंट ऐसे ऑटोमेटिकली पीसीआर हो जाए, वो भी हो सकता है। देखते हैं कि बाजार मंडे क्या करता है। बट फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।